आप जाकर सीएम साहब को बताना, दुख से कह रहे हैं, दुख से हमारी हालत वो होगी जो पावरा कुत्ता होता है ना, उसे कोई बाढ़ है, तो कांग्रेस के तो वो हालात होगी। मैं बार बार जाके कह कर आया हूं कि हालात बहुत खराब है। और हिम्मत पटेल जी, मैं आपको खुल के एक बात और कह देता हूं, सच्चाई की बात है, यहाँ ऐसे लूट मच रही है कि हिंदुस्तान में कहीं लुटाई नहीं, जैसे यहाँ भैरव लुटाई हो रही है। सुना आपने, ये जनाब क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस में रहकर इनकी हालत कैसी होगी। ये बयान कोटपुतली बहरोड से सामने आया, जहां कांग्रेस का मन सजा था। बहरोड विधानसभा में गुजरात के प्रभारी बनकर गई कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह पाटिल आए थे। हिम्मत सिंह पाटिल जब मंच पर थे और कांग्रेसी उनके सामने अपना दुखड़ा बयां कर रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब जब चुनाव सिर पर है तो तब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना दर्द बयां कर रहे हैं, वो भी चुनावी मंच से। कोटपुतली बहरोड पहुंचे गुजरात कांग्रेस के नेता हिम्मत सिंह जी, जो कि गुजरात से खास तौर पर इसलिए बुलाए गए कि चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को मन टटोल सकें, उनमें जोश भर सके। लेकिन जब पाटिल साहब मंच पर आए तो ऐसे बयान सुनकर वो भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि खुद प्रभारी साहब भी मंच पर सो रहे थे। आप जाकर सीएम साहब को बताना, दुख से कह रहे हैं, दुख से हमारी हालत वो होगी जो पावरा कुत्ता होता है ना, उसे कोई बाढ़ है, तो कांग्रेस के तो वो हालात होगी। मैं बार बार जाके कह कर आया हूं कि हालात बहुत खराब है। और हिम्मत पटेल जी, मैं आपको खुल के एक बात और कह देता हूं, सच्चाई की बात है, यहाँ ऐसे लूट मच रही है कि हिंदुस्तान में कहीं लुटाई नहीं, जैसे यहाँ भैरव लुटाई हो रही है। वैसे कांग्रेस जी का दर्द देखकर हैरान मत हो जाइए, क्योंकि कुएं में तो भांग ऊपर से ही गिरती है, और फिर बेचारे नीचे वाले कार्यकर्ताओं को क्या दोष है। चुनाव में जब स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी बनाकर मजबूती से डटे रहना था, तब ऐसे हालात बन गए कि पार्टी के बड़े नेता समझ ही नहीं पा रहे कि पहले चुनाव प्रचार में जाएं या पार्टी के अंदर का झगड़ा सुलझाएं। कार्यकर्ता चीख चीख कर कह रहे हैं कि सिपाही से लेकर अधिकारी तक हमारी सुनते नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में हमारी सरकार ही नहीं है। कांग्रेस की जड़ काट रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है, कांग्रेस को हरा रहा है। कांग्रेस पार्टी कोई नहीं लेती। ये कमजोरी कांग्रेस पार्टी है। जो मैं कांग्रेस हूँ, मैं खिलाफत करता हूँ, कांग्रेस नहीं आना चाहिए, मुझे पार्टी से एक्शन लेना चाहिए। ये एक्शन क्यों लिया जाता है? तो इस कांग्रेस को एक बहरोड तहसील है, शुरू से कांग्रेस माइंडेड तहसील है। आपको ये सोचना होगा, विचार करना होगा, अब 20 साल से बहरोड में क्यों हार रही है, इस गहराई में घुसो और उसको सोच समझ के टिकट दो। अब कांग्रेस के घर में आग लगी है तो बीजेपी उसमें हाथ ना सेके, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता। इतनी घटना पर बीजेपी की ओर से फौरन ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी गई, और तो और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी एक ट्वीट कर कांग्रेस की कला पर मजे ले लिए। खैर, शोर सुनकर जब पाटिल जी भी नींद से जागे तो कहने लगे कि आपने जो बातें मुझे बताई हैं, मैं उन्हें पार्टी आला कमान तक जरूर पहुंचाऊंगा। इसके साथ आने वाले विधानसभा चुनावों में हमें एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दोबारा जीत दिलानी है। लेकिन अब जब ये कलेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो फिर कांग्रेस इस पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रही है।